नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जमीन सर्वे के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है कि रजिस्ट्री कार्यालय से कागजात जो है, दस्तावेज, वो गायब किए जा रहे हैं और अपराधियों की मिलीभगत से बड़ा खेल हो रहा है। कटिहार पुलिस की ओर से ये खुलासा हुआ है, जिसमें निबंधन कार्यालय और अंचल कार्यालय से दस्तावेज को अपराधियों को दिया जाता है और फिर जो बाहर लोग जो रह रहे हैं उनके नाम हटा दिए जाते हैं। रिकॉर्ड रूम से उनके नाम गायब किए जाते हैं और फर्जी रजिस्ट्री की जाती है। तो इसका खुलासा कटिहार पुलिस ने किया है। कटिहार डीएसपी अभिजीत सिंह क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, पहले आप वो सुनिए। माफिया के साथ रजिस्ट्री ऑफिस और अंचल कार्यालय का नेक्सस का एक मामला है। क्या है पूरा मामला और कैसे यहाँ तक आप लोग पहुंचे? मुफस्सिल थाना में 19 सितंबर को एक कांड दर्ज हुआ था, जिसमें एक लूट की घटना हुई थी। उस लूट की घटना में 2 लोग को गिरफ्तार किया गया था और 2 लोगों के विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। डंडखोरा थाना के द्वारा 2 लोग इजहारुल खान और मोहम्मद कैफी, जो कि हाजी टोला थाना डंडखोरा के रहने वाले हैं, उनके यहाँ जब रेड किया गया तो पूरी सर्च अन्य सामानों के साथ पूरी सर्च करने पर 12 रजिस्टर, जो कि रजिस्ट्री ऑफिस के मूल दस्तावेज थे, वो बरामद हुए। उनसे जब हम लोगों ने गहनता से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि ये रजिस्टर हम लोगों ने और मेरे कुछ साथी हैं जिनका नाम उन लोगों ने बताया, रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से उसको वहाँ से गायब कर दिया है। फिर और हम लोगों ने पूछा कि गायब करने के बाद आप लोग करते क्या हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि गायब करने के बाद इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा ज़मीन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और फिर उसकी वैसे व्यक्ति जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, जो कहीं और रहते हैं, वैसे ज़मीनों को चिन्हित करने के बाद एक फेक डीड बनाते हैं। फेक डीड बनाने के बाद इन रजिस्टरों में चेंजेस लाते हैं और फिर उसके आधार पे हम लोग अंचल कार्यालय मैनेज करते हैं। अंचल कार्यालय से फिर जमाबंदी करा के उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। सर, लोकेशन की बात जब होता है तो अंचल कार्यालय की वो उसमें दायरा होता है। क्या लगता है कि अंचल कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत हो सकता है? लैप्सेस तो है, क्योंकि अगर अच्छे से म्यूटेशन करते समय जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमको चेक करने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप सही से चेक करेंगे तो फेक जमाबंदी हो ही नहीं सकती है, जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखा है जो। लेकिन अगर ऐसी जमाबंदियां हो रही हैं फेक दस्तावेज के आधार पे, तो चेक्स एंड बैलेंसेस रहने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें वैसे भी पूछताछ में कुछ आया है हम लोगों के पास, लोग इसमें सम्मिलित हैं जो ये करवा रहे हैं। सर, इस और हाल के वर्षों में एक मामला भी आया था जो रजिस्ट्री ऑफिस का अधिकारी ने एक मामला भी कुछ दिन पहले आया है, जिसमें इस मामले में इन्वॉल्व व्यक्ति जिसका नाम आया रजब खां, उसके द्वारा नगर थाना में एक फेक रजिस्ट्री के आधार पर एक बहुत महंगी ज़मीन का जमाबंदी कराई गई है। उस एफआईआर में कुछ अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मियों का नाम दिया है, जिस पे हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी उसमें भी हम लोग खुलासा कर देंगे। क्या लगता है सर, ये पूरा एक रैकेट है जिसमें अधिकारी भूमाफिया सब जी, इसमें कुछ लोगों का एक सिंडिकेट है, जो कुछ लोग मिल के ये काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों के पास काफ़ी सबूत हाथ लगे हैं और पुराने भी कुछ एफआईआर हुए हैं। जैसे रजब खां के पहले भी कुछ एफआईआर हैं, नगर थाना में भी एफआईआर है। इन सभी को मिला के हम लोग एक अनुसंधान कर रहे हैं और अगर ऐसा कोई रैकेट है, सिंडिकेट है, तो उसको तुरंत हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इस मामले में अभी हम लोगों ने 12 रजिस्ट्री ऑफिस की पंजी और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। 2 लोगों की इजहारुल खान और मोहम्मद कैफी की गिरफ्तारी की गई है। तो बड़े खेल का खुलासा हुआ है। कटिहार डीएसपी अभिजीत सिंह ने पूरी जानकारी दी है किस तरीके से बड़ा खेल हो रहा था। सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से रिकॉर्ड रूम के कागजात को अपराधियों को दिए जाते थे और 14 रजिस्टर बरामद किए गए हैं। अपराधियों के घर से 14 रजिस्टर बरामद किए गए हैं और इसमें खुलासा हुआ है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, बिहार से जो लोग बाहर रह रहे हैं, उनके रिकॉर्ड को हटा दिया जाता है और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की जाती है, जमाबंदी की जाती है। तो बड़े खेल का खुलासा हुआ है, कटिहार डीएसपी ने जानकारी दी है। और बिहार में क्या बड़ा खेल हो रहा था, ऐसे अन्य जिलों में भी क्या खेल होता है,
क्या सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़ा खेल बिहार में हो रहा है? इसका खुलासा कटिहार से हुआ है। अब देखना होगा कि अन्य जिलों में भी क्या ऐसा रैकेट है, ऐसा गिरोह काम कर रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।